हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा डे है 1। ठीक है, आज हमारा डे है 1 और आज हम शुरुआत करने वाले हैं परसेंटेज की। किसकी शुरुआत करने वाले हैं? परसेंटेज की। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हम 30 दिन 30 मैराथन लेके आएंगे। ठीक है, और आज उसका है डे 1 जिसमें हम शुरुआत करने वाले हैं परसेंटेज की। और जो परसेंटेज की आज क्लास रहेगी वो बिल्कुल बेसिक रहेगी। ठीक है, जिसमें आपको मैं फ्रैक्शंस के बारे में बताऊंगा, मिक्स फ्रैक्शंस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, और कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती हैं उनके बारे में बताऊंगा। बस आपका काम क्या है, जो क्लास मैं आज करवाऊंगा उसको आपने रिवाइज करना है। ठीक है, पीडीएफ की टेंशन नहीं लेनी है। पीडीएफ जो मैं यहाँ पे जो भी लिखूंगा वो सारा सारा आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आपको सिर्फ उसको रिवाइज करना है। हाँ, और जो क्वेश्चंस आज मैं आपको दूंगा, जो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा ना, उसको आपने गजा के निकालना भी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5-6 क्वेश्चंस यहाँ पे करवा दिए और मैं 4 क्वेश्चंस घर के लिए होमवर्क रखूंगा। ओके, सो शुरुआत करें? तैयार हो फिर? ओके, तो सबसे पहले परसेंटेज पढ़ने से पहले ना आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, जैसे कि फ्रैक्शन क्या होती है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि सर बिल्कुल बेसिक चल रहा है, पेपर तो करीब आ गया। देखो, मैंने आपको कल ही बताया था कि मैं पूरा बेसिक टू एडवांस लेके चलूंगा। ठीक है, 30 दिन में मुझे चाहे एक एक घंटे की वीडियो बनानी पड़े, मैं बेसिक से एडवांस लेके चलूंगा, जिसमें ऐसे बच्चे भी होंगे जिन बच्चों ने बेचारों ने कभी मैथ पढ़ा भी नहीं होगा। ओके, तो मेरा टारगेट हर किसी को लेकर चलना होगा, ये आपको मैं पहले ही क्लियर कर दूं। इसमें सिर्फ आप यूनिट असिस्टेंट ही नहीं पढ़ोगे। ठीक है, आपको वहाँ पे कांस्टेबल के लिए भी हेल्प हो जाएगी। बेशक मैं कांस्टेबल के लिए भी एक अलग से सीरीज लाऊंगा। ठीक है, बट मैं हर एक क्लास में ना बेसिक से एडवांस ही चलूंगा। ठीक है, तो हर किसी को बेयर करना पड़ेगा। हाँ, जिसको थोड़ा बहुत आता है तो वो प्लीज़ वो 2x की स्पीड से थोड़ा फास्ट फास्ट फॉरवर्ड कर देखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होती है, फ्रैक्शन क्या होती है। ठीक है, तो आप सब ने बच्चों बच्चों ने पढ़ा होगा बचपन में, फ्रैक्शन क्या होती है। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जहाँ पे क्या होता है, हमारा क्यू जो होता है वो इक्वल टू ज़ीरो के बराबर नहीं होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करूं, ये सब ने पढ़ा होगा, जैसे 2/3 हो गया, 1/3 हो गया, 3/5 हो गया, 7/9 हो गया, एटसेट्रा। ये सारी क्या हैं? फ्रैक्शंस हैं। ये सारी क्या हैं? फ्रैक्शंस हैं। अब सर बात करते हैं व्हाट इज मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है? देखो, मिक्स फ्रैक्शन होती है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन। किसका कॉम्बिनेशन होता है ये? नेचुरल नंबर का और फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। सर कैसे? देखो, मैंने यहाँ पे आपको फ्रैक्शन के बारे में बताया कि फ्रैक्शन क्या होती है, पी वाई क्यू की फॉर्म में होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ क्या हुई है, एक नेचुरल नंबर और एक क्या हुआ है, एक फ्रैक्शन ऐड हुई है। ठीक है, चलो इसकी सबसे सिंपल एग्जांपल मैं लेता हूँ, यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। सबसे सिंपल एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ। आपके आगे मैं एक नंबर रखता हूँ, जैसे मैंने लिखा 16/5। क्या लिखा? 16/5 नंबर लिखा। ठीक है, तो इसको पहले तोड़ते हैं। ठीक है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ते हैं। अब मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है, मैंने बता दिया कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड फ्रैक्शन। ओके, अब ये चीज़ तो बचपन में सीखी ना, डिवाइड करना सबको आता है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक के तरीके से बताऊंगा मैं। जैसे 5 3 15, नीचे क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, नीचे क्या आ गया, 1 हो गया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अब देखो, ये जो 5 है इसको क्या बोलते हैं, 3 है इसको क्या बोलते हैं, 1 है इसको क्या बोलते हैं। आप बच्चों को याद हो गए बचपन में इसको क्या बोलते हैं हम, जो बच जाता है लास्ट में, दैट इज रिमाइंडर। इसको क्या बोलते थे? क्वोशंट बोलते थे। इसको क्या बोलते हैं हम? डिवाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवाइजर बोलते हैं। ठीक है, जो ये जो लास्ट में बचता है इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, जिससे डिवाइड किया उसको क्वोशंट बोलते हैं। ठीक है, और जिसके थ्रू हम डिवाइड करें दैट इज 5, इसको हम डिवाइजर बोलेंगे। और एक फार्मूला को याद रखना, दैट इज क्यू आर अपन डी। क्या है? ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन का फार्मूला है, क्यू आर अपन डी। ठीक है, अब इसी चीज को मैं किस में लिखूंगा, क्यू आर अपन डी में लिखूंगा। देखो, क्यू मेरा क्या है, 3 है, आर मेरा क्या है, 1 है, 5 मेरा, ये डिवाइजर मेरा क्या है, 5 है। क्या मेरी दोबारा से वही वैल्यू बन रही है, 5 3 ज़ा 15 प्लस 1, 5 3 ज़ा 15 प्लस 1, क्या मेरा वही 16.5 बना? इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन।
इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा और इसको चेंज करके लिखता हूँ। देखो ये आ गया ना, इसको मैं यहाँ पे लाया। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 3 1/5, और इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 + 1/5। कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना। अगर आप सबको पता है एलसीएम लेना, अगर मैं नीचे एलसीएम लेता हूँ क्या आएगा, 5 ही आएगा ना। तो 5 3 = 15, ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा 15, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू 16.5। क्या मेरे द्वारा से वही चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको डिस्कस कराऊंगा मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, हमेशा एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो मैंने मिक्स फ्रैक्शन आपको अभी भी लिखाई है, क्या लिखाई है, क्यू और अपॉन डी। क्या लिखाई है, क्यू और अपॉन डी लिखाई ना। यहाँ पे हमेशा याद रखना, नोट एक हमेशा याद रखोगे कि वेयर रिमाइंडर जो है ना हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। कैसे, देखो ध्यान से, जैसे मैंने यहाँ किया 16/5 किया था ना, 16/5 किया था। अब मैंने तो ना, इसको मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ। हाँ, ओके। अब जैसे 5 से 15 था, नीचे 1 आ रहा था। लेट्स सपोज कि अगर नीचे 1 नहीं आता, नीचे 1 नहीं आता, यहाँ पे क्या आता, यहाँ पे मान के चलता हूँ मैं 6 आ जाता। क्या आता, 6 आता। तो क्या मैं दोबारा से 5 1 = 5, और यहाँ पे 5 दोबारा से 1 आ जाता ना। इट मीन्स कि अगर ये क्या होता है, हमारा रिमाइंडर होता है। क्या होता है, ये मेरा रिमाइंडर होता है। जैसे ही रिमाइंडर मेरा इस डिवाइजर से बड़ा आता है, तो उसे मैं डिवाइड कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ ना। क्योंकि देखो यहाँ पे 5, अगर यहाँ पे मैंने क्या बोला, चलो मैं दोबारा से लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट कलर लेता हूँ, ग्रीन कलर आपको शो नहीं हो रहा अच्छे से, दूसरे कलर ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं, हाँ, ये वाला कलर लेता हूँ। अब देखो मैंने क्या बोला, अगर यहाँ पे 1 ना होता, अगर यहाँ पे 6 आ जाता, सपोज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 6 आ जाता, तो क्या हम दोबारा से इसको 1 के साथ काट सकते थे ना। तो दोबारा से नीचे 1 आ जाता। तो किसी भी हालत में जो मेरा रिमाइंडर है वो मेरा डिवाइजर से छोटा आना ही आना है। तो इसलिए हमेशा याद रखना है कि मिक्स फ्रैक्शन के अंदर रिमाइंडर जो होता है ऑलवेज लेस देन होता है किससे, डिवाइजर से। जैसे मैं यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन को ही देख लो ना, 5 3 = 15 + 1 16.5 हुआ ना। तो आप 1 को देखो ना यार, 1 मेरा जो है वो छोटा है कि नहीं है, स्मॉल है कि नहीं है। ठीक है ना, और किससे, डिवाइजर से छोटा है वो मेरा सारा सारा 1। ठीक है, अब सिंपल एक एग्जांपल वो लेता हूँ मैं। ठीक है, एक एग्जांपल वो लेता हूँ मैं। मैंने लिखा 17/5। क्या लिखा मैंने, मैं लिखा 17/5 लिख दिया। ठीक है, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन, अच्छा मिक्स फ्रैक्शन को लिखते कैसे हैं, हमेशा मेरी बात याद रखना, शॉर्टकट वे में कैसे लिखते हैं। नीचे वाली जो आपका क्या रहता है, नीचे वाला जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसको हम एज इट इज रखते हैं। फिर हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है साइड पे। ये क्वेश्चन होता है ना, देखो फार्मूला लिखा था ना क्यू आर अपॉन डी, एक फार्मूला लिखा था क्यू आर अपॉन डी। अब जो लास्ट लास्ट ये साइड वाली वैल्यू होती है ना, इसको हम ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जो 17 के बिल्कुल क्लोज होगा, या तो 17 के बराबर बराबर होगा तो ऑब्वियस है कट जाएगा। तो अब देखते हैं 17 के सबसे क्लोज कौन सा है, 5 3 = 15। ठीक है, अगर 5 4 करेंगे तो 20 बड़ा हो जाएगा, 5 3 = 15, जो बच गया जो हम ऊपर लिख देंगे। तो जानिए मुझे मिक्स फ्रैक्शन मिल गई 3 2/5। अब एक चीज़ देख रहे हो, ये जो 2 है ये नीचे जो हमारा ये ऊपर क्या था, रिमाइंडर था ना। क्या था ये रिमाइंडर था। ये जो मेरा रिमाइंडर है, ये नीचे वाली वैल्यू है, क्या है मेरी, ये नीचे वाली वैल्यू क्या थी, डिवाइजर थी। ये डिवाइजर थी कि नहीं थी, रिमाइंडर मेरा डिवाइजर से छोटा आ रहा है, तो ये हमेशा ही रहेगा। ठीक है, अब आपके सामने मैं कुछ वैल्यूज़ लिखने वाला हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा, एक वैल्यू मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 64/11। ठीक है, एक वैल्यू मैंने ये लिख दी। दूसरी वैल्यू से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 87/9 लिख रहा हूँ। ठीक है, एंड फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे 88/7 लिख देता हूँ। ठीक है, अब आपका काम क्या रहेगा, इन सब को मिक्स फ्रैक्शन पे घर पे करना। इन सब को मिक्स फ्रैक्शन का, जैसे मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ा ना, इनको घर पे तोड़ना है, और बिल्कुल ऐसे डिवाइड करके नहीं तोड़ना है। ठीक है, जैसे मैंने इस ये तोड़ के बताया ना, आपने बिल्कुल ऐसे शॉर्टकट पे में करना है। जैसे मैं ए करवा के बताता हूँ, ए करवा देता हूँ। ठीक है, इसका करवा रहा हूँ मैं, क्या आएगा 11। ठीक है, 11 आ जाएगा। और अगर मैं 11 6 करूँ, 11 6 = 66 जाता है, तो 11 5 = 55 हो गया, 55 हो गया, 55 हो गया तो देन 9 आ गया। तो मेरी मिक्स फ्रैक्शन ये बनेगी किसकी, 64/11 की जो मिक्स फ्रैक्शन है वो मेरी ये वाली बन गई। ठीक है, ये वाली जो मैं यहाँ पे एरो कर रहा हूँ, ये वाला, ये इसकी मिक्स फ्रैक्शन बन गई। अब आपका फर्ज बनता है सेकंड और थर्ड आपने इसकी मिक्स फ्रैक्शन निकालनी है। ओके, चलो जी अब आगे चलते हैं। ठीक है,
अब एक चीज़ होती है, कई बार पता क्या हो जाता है, कई बार जैसे एग्जामिनर की बात करता हूँ, आगे भी क्वेश्चन में यूज़ होगा। लेट कम टू द नेक्स्ट पेज। जैसे कि मैं यहाँ पे एक चीज़ करवाता हूँ आपको, कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, कुछ मिक्स फ्रैक्शंस देता हूँ। जैसे कि कुछ मैंने मिक्स फ्रैक्शंस दिए यहाँ पे, 14 17 बाई 5, एक दिया मैंने, ठीक है। 14 17 बाई 5। दूसरा मैं आपको दे रहा हूँ 12 5 5 3 दे रहा हूँ, ठीक है। तीसरा मैं आपको दे रहा हूँ 7 3 5, ठीक है। चौथा मैं आपको दे रहा हूँ 5 15 8, ठीक है। एंड पाँचवा मैं आपको दे देता हूँ, लास्ट देता हूँ 10 39/7। और 6 मैं आपको दे देता हूँ 12 5 5 3। अच्छा, अब मुझे बच्चों बताओ कि ये जो मैंने मिक्स फ्रैक्शंस लिखी हैं, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शंस लिखी हैं मैंने, मिक्स फ्रैक्शन के लिए इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन। ये जो 14 है, 12 है, 7 है, 5 है, 10 है, 12 है, ये है क्या? ये एक नेचुरल नंबर ही तो है। तो ये साथ में 17.5 है, 5.3 है, 3.5 है, 15.8 है, 39/7 है, 5.3 है, ये क्या है? एक फ्रैक्शन ही तो है। और मैंने आपको अभी अभी बोला था कि इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 14 प्लस 17.5, ठीक है। तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन तो है नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन का, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, मुझे ये बताओ, यहाँ पे क्या दिख रहा होगा? आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पे जो फ्रैक्शन है ना, ठीक है। अगर आप मेरी बात को अच्छे से समझ रहे हो तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो रिमाइंडर है, ये ऊपर वाली जो वैल्यू है ना, ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से बड़ी आ रही है, ठीक है ना। फार्मूला मैं यहाँ पे साइड पे लिख ही देता हूँ, दैट इज Q/D वेयर R इज लेस देन डिवाइजर, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में हमेशा क्या होगा ना, जो ये ऊपर वाला रिमाइंडर होगा, ठीक है, कौन सा वाला रिमाइंडर होगा? ऊपर वाला रिमाइंडर होगा नीचे वाली वैल्यू से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। ऊपर वाला जो 17 है ना, नीचे वाली वैल्यू से हमेशा छोटा होगा। अगर कभी ऐसा हुआ कि ऊपर वाली वैल्यू जो है नीचे वाली वैल्यू से बड़ी आ गई, इट मीन्स कि ये मिक्स फ्रैक्शन क्या होगी मेरी? गलत होगी। क्या होगी? गलत होगी। अच्छा सर, गलत तो है, अब इसको ठीक तो करना पड़ेगा ना। तो हम इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ हम क्या करेंगे। मैंने बोला अभी अभी मिक्स फ्रैक्शन को कैसे हम तोड़ सकते हैं, ठीक है, कैसे तोड़ सकते हैं। मैं लिखूंगा इसको 14 प्लस 17.5, ठीक है, तोड़ दिया मैंने। देन फर्दर मैं इसको अब खोलूंगा 14 प्लस, अब 17.5 जो है ना, 17.5 है ना जो, इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ूंगा। ये जो 17.5 है, इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ूंगा। अब कैसे तोड़ूंगा? देखो मैंने बताया 5 3 15 प्लस 2 आ गया 17.3। इसको मैं फर्दर क्या करूंगा, 14 और 3 कितने होते हैं? 17, 17 2.5, यानी मेरी ये बन गई एक ऑफिशियल मिक्स फ्रैक्शन, बिल्कुल सही मिक्स फ्रैक्शन। जिसमें देखो अब मेरा रिमाइंडर ऊपर छोटा आ रहा है ना, और 5 में जो उससे बड़ा आ रहा है, डिवाइजर जो है रिमाइंडर से बड़ा आ रहा है। इट मीन्स कि अभी मेरी मिक्स फ्रैक्शन क्या होगी? सही होगी। क्या होगी? सही होगी, ठीक है। मैं दोबारा से दूसरा क्वेश्चन भी करके बताता हूँ आपको। जैसे कि ये है, ये दूसरा वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इसको ध्यान से देखना। जैसे मैं इसके लिए लिख रहा हूँ, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 12। अच्छा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट, नहीं तो कलर एक जैसा हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया, ओके। अब जैसे आ रहा है 12 5 5 3। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये आ गया 12 प्लस 5 5 3 आया। फर्दर मैं क्या लिख सकता हूँ? 12 प्लस, देखो 5 5 3 है, क्या है? 5 5 3 है, दिख रहा है आपको? 5 5 3 है। इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ूंगा। इसको किस में तोड़ूंगा अब? मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ूंगा। इसको किस में तोड़ना है अब? मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ना है मुझे, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे तोड़ूंगा? आ गया भाई, चलो जी करते हैं इसको। 3 1 3 प्लस 2 आ गया हमारा 5.3। 12 और 1 13, 13 2.3 इज योर राइट आंसर। अब आपका फर्ज क्या है? 1 2 3 और ये 4, ये 4 आपको सॉल्व करने हैं पूरे के पूरे, ठीक है। और मुझे इनके जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में चाहिए। देखो मैं आपको पहले बोल के चलता हूँ, आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे ना, मुझे उतना ज़्यादा क्या मोटिवेशन मिलेगी। आप जितने ज़्यादा मेरी बातों का आंसर दोगे, जितनी ज़्यादा कमेंट सेक्शन में आंसर्स दोगे ना, ठीक है ना, मुझे उतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और आपके लिए अच्छी से वीडियो लेके आऊँगा मैं। इतना मैं आपको अश्योर करता हूँ कि भाई लास्ट वाले दिन आपको पक्का फील होगा, यार कुछ हमने पढ़ा है। जो 30 दिन 30 मैराथन हमने लगाई थी, उनका कुछ ना कुछ हमें बेनिफिट मिला है, ठीक है। ये मिक्स फ्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया आपने, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मिक्स फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। ओके, अब कुछ चीज़ें और पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। मिक्स फ्रैक्शन के बारे में आपको पूरा पूरा आइडिया हो गया होगा तो
चलो जी, अब आती है थोड़ा परसेंट के ऊपर कि परसेंटेज होती क्या है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज, क्या होती है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज। चलो जी, व्हाट इज परसेंटेज, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज परसेंटेज, परसेंटेज होती क्या है। अब मुझे एक चीज बताओ यार, जब हम किसी भी चीज को इन कंपैरिजन ऑफ 100 करते हैं, जब किसी भी चीज को, ठीक है, जब हम देखो, मैं हिंदी में भी लिख रहा हूँ ताकि आप सबके अच्छे से नोट्स भी बन जाएंगे, ठीक है। जब हम किसी भी चीज को, ठीक है ना, जब हम किसी भी चीज को 100 में कंपैरिजन करते हैं, 100 में कंपैरिजन करते हैं, बताता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है, कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करता हूँ, एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है, उसके 100 में से 80 नंबर आए हैं, क्या आए हैं, 100 में से 80 नंबर आए हैं। तो इट मीन्स कि उसका मैंने कंपैरिजन किया है हंड्रेड्स की फॉर्म में, कि उस बच्चे के 100 में से 80 नंबर आए हैं। इट मीन्स मैं उसको बोल सकता हूँ उस बच्चे कितने नंबर आए हैं, 80% नंबर आए हैं। कितने नंबर आए हैं, 80% नंबर आए हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसे नहीं पता चलता, चलो इसकी इसी के वर्ड से समझते हैं भाई परसेंटेज क्या होता है। इसे खुद के वर्ड में क्या लिखा हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे आ जाऊँ ना, ये लिखा है परसेंट, क्या लिखा हुआ है, पर सेंट, ठीक है। पर का मतलब होता है अपॉन, और सेंट का मतलब क्या होता है, 100। इट मीन्स कि 1/100 क्या होता है, 1/100। किसी भी चीज का कंपैरिजन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी चीज का कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ 100, यानी यहाँ पे 1 का कंपैरिजन किसके फॉर्म में किया हुआ है, 100 के फॉर्म पे। किसी भी नंबर्स का कंपैरिजन जब 100 के फॉर्म में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, परसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परसेंट बोलते हैं, समझ आया। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो आप सबको पता होगा, इसके लिए एक सिंबल होता है, दैट इज ये वाला सिंबल। तो इसको हम बोलते हैं परसेंटेज का सिंबल। क्या बोलते हैं, ये हमारा है परसेंटेज का सिंबल है, ये हमारा परसेंटेज का सिंबल है, ओके। अब यहाँ पे मैं आगे क्या करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल दी, किसी बच्चे के 100 में से 80 नंबर आए हैं, वो मेरा क्या हो गया, 80% हो गया। क्या मेरा क्या हो गया, वो 80% हो गया। फिर से मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, मैं बोलता हूँ कि एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है। मैंने आपको एक चीज बताई है कि किसी भी चीज को जब हंड्रेड्स में कंपेयर करना, उसी को परसेंटेज बोलते हैं। 100 में गुना करना किसी चीज को परसेंटेज बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखा कि एक बच्चा है, उसके 100 में से 75 नंबर आए हैं, 100 में से 75 नंबर आए हैं। इट मीन्स कि उस बच्चे के कितने परसेंट नंबर आए हैं, 75% आए हैं। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, एक बच्चा है जिसके 100 में से 35 नंबर आए हैं, 100 में से 35 नंबर आए हैं, तो उस बच्चे के इट मीन्स कितने नंबर आए हैं, 35% नंबर आए हैं, ठीक है। अच्छा सर, ये तो आपने बता दिया इन टर्म्स ऑफ 100 की फॉर्म में। अरे, आप लोग तो स्कूल में पढ़े हो ना, तो स्कूल में देखो, स्कूल में आपको 5 में से नंबर भी मिलते थे। याद करो वो टाइम जब आपको 5 में से 2 नंबर मिलते थे, और फिर 2 का आप 3 बनाते थे घर पे जाके, है ना, सबने किया होगा ऐसे। तो यहाँ पे देखो ना यार, आप एक बच्चा है जिसके 5 में से 3 नंबर आए हैं, क्या हैं, 5 में से 3 नंबर आए हैं, तो अब आप इसका परसेंटेज कैसे बताओगे। सर, आपने तो ये बोला कि जब हम किसी चीज़ को 100 की फॉर्म में कंपेयर करते हैं, हंड्रेड्स में कंपेयर करते हैं, वही तो जाके हमारा परसेंटेज बनता है। तो सर, यहाँ पे तो नीचे 5 है, ऊपर 3 है, इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो, मैंने को अभी भी बोला कि किस किस में गुना करना है, हंड्रेड्स की फॉर्म में गुना करना है, तो ऑब्वियस है कि आपको परसेंटेज मिल ही जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और हमेशा याद रखना, नीचे वाली जो वैल्यू होती है, चलो ठीक, छोड़ो, ये बाद में करवाता हूँ नीचे वाली वैल्यू के बारे में। मैं यहाँ लिखवा ही देता हूँ। जैसे लिखा 3 जो है, किसी बच्चे के 5 में से 3 नंबर मिले हैं, इट मीन्स इसको कुछ परसेंट तो मिला होगा ना, ठीक है ना, इट मीन्स इसको कुछ ना कुछ नंबर मिले होंगे। तो मैं इसको मैं कैसे लिखता हूँ इसको, हंड्रेड्स की फॉर्म में लिखता हूँ। कैसे, किसी बच्चे को 3 नंबर मिले हैं 5 में से, तो अगर इसको इन फॉर्म्स ऑफ 100 करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 5 1 5, 5 20 100। तो आंसर क्या आने वाला है, 60%। यानी उस बच्चे को कितने नंबर मिले हैं, उस बच्चे को मिले हैं 60% नंबर। उस बच्चे को कितने नंबर मिले हैं, 60% नंबर। अब यहीं एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक बच्चा है जिसको 4 नंबर मिले हैं 5 में से, एक बच्चा है जिसको 4 नंबर मिले हैं 5 में से मिले हैं। तो इन कंपैरिजन ऑफ 100, मैंने बोला ना कि परसेंटेज क्या होती है, परसेंटेज होती है किसी भी वैल्यू को जब हम 100 में गुना करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं, ओके। तो क्या आ गया हमारा, 5 20 100, दैट इज 80%। क्या आ गया, 80% आ गया। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, ओके। चलो जी, अब आगे आते हैं, ठीक है, आगे आते हैं।
अब आगे देखो, आज मेरी जो क्लास है ना बिल्कुल बेसिक रहने वाली है, कल से क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। जितना भी बेसिक है ना परसेंटेज का, सारा आज की क्लास में खत्म कर लूंगा, चाहे आधा घंटे लगे चाहे 1 घंटा लगे, क्योंकि ये मैराथन सेशंस है भाई, ठीक है। जो एक बार देखेगा ना, बस उसको उसी में सब कुछ समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़, एक और एक्स्ट्रा चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ मैं। हमेशा मेरी बात याद रखना, आप सबको पता होगा, जब आप टेंथ पास की होगी ना, आप सबको 500 में से मार्क्स मिले होंगे। किसी बच्चे के 500 में से 400 आए होंगे, ठीक है ना। किसी बच्चे के 500 में से 480 भी आए होंगे, किसी के तो 490 भी आएंगे, किसी के 450 भी आए होंगे, किसी के 430 भी आएंगे, किसी के 420 भी आएंगे, किसी के 410 भी आए होंगे, ठीक है। बट यहाँ पे मैं आपको मेन चीज़ क्या बताने वाला हूँ, मेरा मेन मकसद क्या है आपको यहाँ पे बताने का। जो ये नीचे वाली वैल्यू होती थी, आपको सबको पता था, क्या होता था, मैक्सिमम मार्क्स होते थे। क्या होते थे? मैक्सिमम मार्क्स होते थे कि नहीं होते थे? जो ऊपर वाली वैल्यू थी, इसको हम क्या बोलते थे? मिनिमम मार्क्स बोलते थे। क्या बोलते थे? मिनिमम मार्क्स बोलते थे। और फिर जब आपको कोई बोलता था कि भाई तेरे कितनी परसेंट नंबर हैं, तो आप बोलते सर मेरे नंबर जो है ना, वो मेरे 400 नंबर हैं 500 में से। तो अब आप उसको क्या करते थे? आप उसको करते थे 100 में कंपैरिजन करते थे कि नहीं करते थे? याद करो, ठीक है। 100 में कंपैरिजन करते थे, तो 2 जीरो कैंसिल, दैट इज 5 8 40, यानी जो हमारा कितना 80% बनता था कि नहीं बनता था? समझ आया? तो हमेशा एक बात मेरी याद रखना, जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, वो पूरी 100% होती है। क्या होती है? नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? 100% होती है, पूरी पूरी। मैं यहाँ पे दोबारा से लिखता हूँ, दोबारा से यहाँ पे कलर चेंज करने दो मुझे। हाँ, अब यहाँ पे लिखता हूँ। मैंने लिखा किसी बच्चे के 10 में से 8 नंबर हैं, किसी बच्चे के 10 में से 8 नंबर हैं। तो इट मीन्स को नीचे वाली वैल्यू को हमेशा आप क्या लिखते थे? मैक्सिमम मार्क्स लिखते थे ना। नीचे वाली वैल्यू को हमेशा क्या लिखते थे आप? मैक्सिमम मार्क्स लिखते थे। इट मीन्स को नीचे वाली वैल्यू पूरी फुल होती है। नीचे वाली वैल्यू पूरी फुल होती है, इट मीन्स की नीचे वाली वैल्यू पूरी 100% होती है। क्या होती है? 100% होती है। ये अपने में पूरी 100% होती है। जो ये वाला पार्ट होता है ना ऊपर वाला, देखो इससे कम है, इससे कम है, यानी इसका ही कुछ हिस्सा होता है। जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाली वैल्यू का ही कुछ हिस्सा होता है, ठीक है, कुछ हिस्सा होता है। ओके, समझ आया? तो 8, किसी बच्चे के 8 नंबर आए हैं 10 में से, तो इट मीन्स कि कितने परसेंट आए हैं भाई? वो आप मजे से निकाल सकते थे ना, कि 8 आए हैं 10 में से, तो 100 में कंपैरिजन किया तो दैट इज कितने आ गए थे? 80%। अब मेरे ख्याल में आपको समझ आया होगा कि नीचे वाली जो वैल्यू होती है, ऊपर वाली वैल्यू का ही कुछ पार्ट होता है। समझ आया? ओके। हाँ जी, अब आपको मैं कुछ अलग बताने वाला हूँ। जैसे मैंने आपको ये अभी तक मैं जनरल ये बता रहा था कि किसी बच्चे के इतने नंबर आए हैं 10 में से आए हैं, किसी बच्चे के 7 नंबर आए हैं 10 में से, किसी बच्चे का 1 नंबर आया है 5 में से। तो आप देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पे परसेंटेज में इसको कन्वर्ट कर रहा था, तो उसके साथ क्या गुना कर रहा था? 100 गुना कर रहा था। क्या कर रहा था? 100 मल्टीप्लाई कर रहा था उसके साथ, क्योंकि उसको मुझे बताना था इन कंपैरिजन ऑफ हंड्रेड्स में, ठीक है ना। मुझे उसको इन कंपैरिजन ऑफ हंड्रेड्स की फॉर्म में करवाना था ना। मान लो अब यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ कि एक बच्चा जो है उसके 5% नंबर आए हैं जी, एक बच्चा जो है उसके 5% नंबर आए हैं जी, ठीक है। तो आप मुझे कैसे बताओगे कि उस बच्चे के कितने नंबर आए हैं? ठीक है, एक बच्चा है जिसके 5% नंबर आए हैं, आप मुझे कैसे बताओगे कि उसके 5% नंबर आए हैं? अब आप सबको पता है कि ये मैंने 5 का 5 लिखा, और जो आगे परसेंट का सिंबल बना हुआ है, ये जो परसेंट का सिंबल बना हुआ है, आप सबको पता है इसका मतलब क्या होता है? अपान 100। इसका मतलब क्या होता है? अपान 100। यानी नीचे मेरा क्या, यहाँ पे क्या आने वाला है? अपान क्या आएगा? 100 आएगा। यहाँ पे नीचे मेरा क्या आने वाला है? अपान 100 आ जाएगा, ठीक है। इट मीन्स इसको मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा, अगर 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100, यानी 1/20 इसका क्या है? आंसर है 1/20। क्या है इसका आंसर? इट मीन्स कि एक बच्चा ऐसा है जिसका एक नंबर आया है, जिसका एक नंबर आया है कितने में से? 20 में से। जिसका एक नंबर आया है कितने में से? 20 में से। और एक बात हमेशा याद रखना, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ना, वो नीचे वाली वैल्यू का ही कुछ पार्ट होती है, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू अगर 100% है, तो ऊपर वाली वैल्यू देखो 20 में से कम है, 20 में से कम है, तो ऑब्वियस रहेगा कि ये 100% में से तो कम रहनी ही रहनी है। इट मीन्स कि कोई बच्चा है जिसके 20 में से एक नंबर आया है, यानी कि उस बच्चे के कितने परसेंट नंबर आ गए हैं? 5%। कितने नंबर आ गए हैं? 5% नंबर आ गए हैं, ठीक है ना। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जैसे 6%, किसी बच्चे के 6% नंबर आए हैं, इट मीन्स क्या आ गया? 6/100, ठीक है। तो इसको अगर मैं पूरा काटने पे आ जाऊं, तो यहाँ पे क्या, 2 3 ज़ा 6 एंड 2, ये किससे याद है हमारा? 50। यानी एक बच्चा है जिसके 3 नंबर आए हैं 50 में से, यानी 3 जो है वो 5 का कितना परसेंट है? इसको मैं एक और लैंग्वेज में बोल सकता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो। मैं इसको एक और लैंग्वेज में बोल सकता हूँ, जो 3 है वो मेरा 50 का कितना परसेंट है?
मैं लिख सकता हूँ 3 मेरा 50 का कितना परसेंट है, यानी मैंने बोला कि जब भी परसेंटेज निकालनी है कंपैरिजन किसका करना है, 100 का, यानी 50 का 2 गुना 100 यानी कितना गया 6%। क्या वापस से वही मिला कि नहीं मिला? इट मीन्स मैं कह सकता हूँ जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ना, जो मैंने परसेंटेज पार्ट लिखा होता है वो वही सेम वैल्यू होती है कि 3 मेरा 50 का कितना परसेंट है, 6% है। 3 मेरा 50 का कितना परसेंट है, 6% है। 3 मेरा 50 का कितना परसेंट है, 6% है। देखो अगर आपको समझ आ रहा होगा ना, प्लीज़ कमेंट सेक्शन आपने पूरी भर लेनी है और पूरी वीडियो देखनी है। पूरी वीडियो नहीं देखोगे नहीं समझ आने वाला कुछ भी, बिल्कुल समझ नहीं आएगा। मैं तभी बोल रहा हूँ कि जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना, दिल से एक एक चीज़ अच्छे से देखना, और आपको मैं 100% अश्योर करता हूँ कि आपका मैथ सुधर जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा हमने कितने हलवे तरीके से मैथ को पढ़ लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने लिया अब यहाँ पे मैं लेता हूँ 33%। 30% को क्या लिख सकते हैं, 33 अपॉन क्या आएगा, 100 आएगा, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया ये। ठीक है ना, कि किसी बच्चे के 100 में से 33 नंबर आए हैं, इट मीन्स कि आ गया ना 33%, साइड वाली वैल्यू ही आ रही है। ऐसे मैं लेता हूँ कि किसी बच्चे के 55% आए गए हैं, इट मीन्स कि परसेंट का मतलब अपॉन 100, यानी किसी बच्चे के 100 में से 55 नंबर आए हैं। ठीक है ना, समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाहता हूँ, कि जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो नीचे वाली वैल्यू का ही कुछ हिस्सा होती है, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू तो अपने में पूरी क्या होती है, ये पहले ही पूरी 100% होती है कि नहीं होती है। ठीक है, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं एक डिफरेंट वैल्यू उठाता हूँ, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिया कि 12.5% की फ्रैक्शन बताओ मुझे, 12.5% की। ठीक है, 12.5% की। सबसे पहले तो आप इसको तोड़ोगे फ्रैक्शन की फॉर्म में, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में फॉर्म में तोड़ना है। फ्रैक्शन की फॉर्म में तोड़ना है, इट मीन्स कि पी वाई क्यू की फॉर्म में तोड़ना है, क्योंकि ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है कि नहीं है। ये जो है ये मिक्स फ्रैक्शन है, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये मिक्स फ्रैक्शन सही है कि गलत है, ये मिक्स फ्रैक्शन सही है कि गलत है? हाँ सर ये बिल्कुल सही है। क्यों, क्यू आर अपॉन डी। यहाँ पे आप देख रहे हो आर जो मेरा है लेस देन है डिवाइजर से, क्योंकि 2 मेरा नीचे है ऊपर मेरा 1 है, ऊपर मेरा छोटा है ना, नीचे मेरी वैल्यू बड़ी है। ठीक है ना, अब सबसे पहले इसको तोड़ूंगा मैं, तो तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 12 2 से 24, एक 25/2 आ गया। परसेंट का 100 नीचे आएगा जब वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी क्या बन जाएगा 200। तो 25 का a गुना 25 का 8 गुना 200, यानी क्या मेरी फ्रैक्शन बनी कि नहीं बनी, क्या मेरी फ्रैक्शन बनी कि नहीं बनी, कि जानी कि एक बच्चा एक ऐसा है जिसके 8 में से 1 नंबर आया है, तो जानी उसके कितने परसेंट नंबर आए हैं, 12.5% नंबर आए हैं। कितने परसेंट नंबर आए हैं, 12.5%। तो मैं ये बोल सकता हूँ जो 1 है ना, 1 जो है वो 8 का 12.5% है। 1 जो है वो 8 का 12.5% है। 1 है जो 8 का वो 12.5% है। ठीक है, मज़ा आ रहा होगा सेशन देखने में, तो प्लीज़ 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 कमेंट में कमेंट भर देना कि सर मज़ा आ गया, स्वाद आ गया पढ़ने का। ठीक है ना, मैं आपको बोलूँगी ऐसा मैथ पढ़ा नहीं होगा आपने। ठीक है, ये मैं श्योर करता हूँ आपको। उसके बाद नेक्स्ट दोबारा से मैं एक वैल्यू लिखता हूँ। ठीक है, दोबारा से एक वैल्यू लिखता हूँ जी। ठीक है, अब जैसे मैं लिख रहा हूँ 16/2/3%, क्या लिख रहा हूँ 16/2/3%। सबसे पहले खोलेंगे 16 3 18 + 2 कितना आ गया 15.3, और परसेंट का नीचे 100 इसके साथ गुना हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 5 5 6 30, यानी फ्रैक्शन क्या आ गई 1/6 आ गई। फ्रैक्शन क्या आ गई 1/6 आ गई। ठीक है, फिर एक और चीज़ होती है दैट इज़ 14 2/7%, यानी इसको मैं तोड़ूंगा तो 14 का 7 गुना कितना होता है, 14 का 7 गुना होता है हमारा 98। 98 + 2 कितना आ गया 100/7। 100/7 आया कि नहीं आया, ठीक है 100/7 आ गया। ओके, और नीचे क्या आएगा आपका 0% का 2 0 2 0 कैंसिल, यानी फ्रैक्शन क्या आ गई मेरी 1/7। फ्रैक्शन क्या आ गई मेरी 1/7, यानी कि किसी बच्चे के 7 में से 1 नंबर आया है, 7 में से 1 नंबर आया है, 7 में से 1 नंबर आया, यानी उसके कितने परसेंट नंबर आए हैं 14/7% नंबर आए हैं। कितने नंबर आए हैं 14/7% नंबर आए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, बिल्कुल समझ आया होगा। ओके, अब आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ लिखने वाला हूँ आप सब लोगों के लिए स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस। अब आप सब लोगों के लिए क्या लिखने वाला हूँ मैं, स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस लिखने वाला हूँ। व्हाट डू मीन बाय स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको अगर पिछले वाले पेज में स्पेस है तो उसको पीछे ही मैं कर देता हूँ, थोड़ा वेट करना, नहीं है पीछे वाले पेज पे स्पेस नहीं है। अगर आपको ये PDF लेनी है ना तो मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज़ मैथ्स बाय लव सर, वहाँ से ये PDF मिलेगी। ठीक है, और PDF मैं तब डालूंगा, आज पहले मैं देखूंगा कि कमेंट सेक्शन में कितने बच्चे सीरियस हैं, कितने बच्चे आंसर्स दे रहे हैं। अगर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर मिले तो मैं इतना अश्योर करता हूँ PDF, वरना मेरी मेहनत करने का, वरना इतने अच्छे नोट्स बनाने का और आपको हैंड रिटन खुद के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करने का ना कोई बेनिफिट नहीं है ना। अगर आप दिल से उसमें मेहनत नहीं कर रहे हो फिर क्या फ़ायदा उसका, ये तो वेस्ट जाएंगे फिर। ठीक है ना, क्या फ़ायदा, जो मैंने फिर बच्चों के लिए पेड कोर्स रखा हुआ है आपको भी पेड कर दूंगा फिर। ठीक है, अगर फ्री में कोई चीज़ मिल रही है तो प्लीज़ उसका फ़ायदा उठाना अच्छे से। अब यहाँ पे
14 2/7 हो गया। देन अब कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस लिखने वाला हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। पहले तो मैं यहाँ पे एक लाइन डाल देता हूँ। ओके ओके, अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं स्टैंडर्ड फ्रैक्शन साइड पे, ठीक है। स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस लिखने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख दूंगा, कुछ स्पेस बची तो। ओके ओके, अब यहाँ से शुरुआत करता हूँ मैं। जैसे कि एक साइड में लिखते जाऊँगा, दूसरी साइड चलो रेड से लिखता हूँ एक साइड। जैसे 1/2 शुरुआत कहाँ से होती है? 1/2, 1/2 कितना परसेंट होता है, ठीक है। अब और फिर आता है हमारा 1.3, दैट इज 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, ठीक है, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, ठीक है, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, and here is 1.20, okay. 1.20, आफ्टर दैट फिर आ जाएगा हमारा 1.24, 1.40, ठीक है, एंड 1.50, ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको सॉल्व करता हूँ स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना, घर पे आके प्रैक्टिस करनी है, बार बार बोल रहा हूँ। 1/2 इट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ, एक बच्चा जो है जिसके दो में से एक नंबर आया है, एक बच्चा जो है जिसका क्या है, दो में से एक नंबर आया है, एक बच्चा जो है जिसका दो में से एक नंबर आया है, बार बार बोल रहा हूँ। तो आप याद करो, मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी कि कोई बच्चा है उसका एक में से दो नंबर आया, इसको हम कैसे कहते थे? 1.2 इंटू 100, 1.2 इंटू 100 इक्वल टू क्या आता था? 50% आता था ना, 50% आता था। अब ये वैल्यू मैंने निकालना सिखाई कि कैसे ये 50% आया है, पर आपको ये वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी है कि 1/2 की वैल्यू क्या होती है? 50% होती है। अब जो भी मैंने बाकी वैल्यूज लिखने वाला हूँ ना, ये सारी की सारी, जैसे मैं पहले पेज पे, दूसरे पेज पे थोड़ा बता देता हूँ पहले, उसके बाद पीछे वाले पेज पे आते हैं, इतने मैं कुछ चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे जो भी मैं वैल्यूज बताऊंगा, जैसे लिखा 1/2 की वैल्यू होती है 50%, ठीक है। 1/3 की होती है 33, 1/3%। ये कुछ वैल्यूज आपको डायरेक्ट याद रखनी है। कैसे? आपको पता है कि ये वैल्यू कैसे आ गई। अब बताता हूँ 1/3 कैसे आया, 1/3 33 1/3% कैसे आया। तो आपको सबको पता है कि इट मीन्स कि एक बच्चा है जिसके तीन में से एक नंबर आया है। जब मैं बोल सकता हूँ 1/3 का कितना परसेंट है, तो अब 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते थे, जो हमारा बनता था 100/3, ठीक है। फिर बाद में क्या करते हैं, 100/3 को तुमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, दैट इज 3 3 9, 1 0, 3 3 9, नीचे क्या है 1 आया। अब इसको मैं लिखा, मैंने क्यू आर पॉइंट डी की फॉर्म में। कैसे लिखा? मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा, दैट इज क्वेश्चन मेरा क्या है 33, रिमाइंडर क्या है 1, डिवाइजर क्या है मेरा 3। इस तरह से मेरा क्या बना, ये 33 1.3% बना। और आपका फर्ज क्या बनेगा, जो भी मैं यहाँ पे वैल्यूज लिखूंगा ना, वो घर पे आपने खुद ट्राई करनी है कि वाकई ये ऐसे बन रही है कि नहीं बन रही है, ठीक है ना। तो उससे आपको फायदा होगा भाई, ठीक है। इसलिए अगर मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ तो उसका फायदा लो। 1/3 की वैल्यू क्या होती है? 33 1/3%। 1/4 की वैल्यू क्या होती है? 25% होती है। 1/5 की क्या होती है? 20% होती है। 1/6 की क्या होती है? 16 2/3% होती है। 1/7 की वैल्यू क्या होती है? 14 2/7%। मैराथन है भाई, ये एक एक घंटे की क्लास रहेगी, टाइम लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। 1/8 की क्या होती है? 12 1/2% होती है, ठीक है। एंड 1/9 की क्या आ गई हमारी? 11 1/9%, ओके। और 1/10 की क्या रहती है हमारी? 10%। 11 की रहती है 9 1/11%। डायरेक्ट वैल्यूज हैं, बन कैसे रही हैं सिखा दिया मैंने। उसकी रहती है 8 1/3%, इसकी रहती है 7 9/13%, ओके। एंड इसकी रहती है 7 1/7% रहती है। इसकी रहती है 6 2/3% आएगी, दैट इज 6 1/4% आ जाएगी, ठीक है। इसकी आएगी 5 15/17% आ जाएगी आपकी। इसकी 5 5 5 9 आ जाएगी, ठीक है। एंड 5 5 5 19% आ जाएगी, ओके। अब यहाँ पे जो आएगा हमारा 1.20 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5%, ठीक है। और 1.24 की वैल्यू आ जाएगी 4 1/6%। एंड इसकी आ जाएगी 2.5% आ जाएगी, और इसकी आ जाएगी 2% आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, अगर ये याद नहीं की ना, ये डायरेक्ट आपको याद नहीं हुई ना, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाले, ठीक है। ये डायरेक्ट आपको याद करने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये बार बार लिख रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है।
अभी लिख भी देता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज है भाई, ये याद करनी बनेगी आपको, इसके बिना कोई चारा ही नहीं है यार, इसके बिना कोई चारा नहीं है, करना पड़ेगा ये। ओके, ये नहीं किया तो कुछ नहीं होने वाला, समझ आया? आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है ना। ये वैल्यूज़ बनी कैसी हैं वो भी मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अब आपको कुछ चीज़ें सिखाने वाला हूँ, यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा चीज़ें को सिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। आज की क्लास में हम पूरा बेसिक खत्म करेंगे यार, ताकि कल की क्लास में सिर्फ क्वेश्चंस पे आऊँ, ठीक है ना। क्योंकि मैराथन का मतलब है कि 30 दिन की मैराथन के अंदर आपको परसेंटेज कंप्लीट करनी है, जिसमें आपको समझ आना चाहिए कि भाई कुछ पढ़ा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि भाई आए 15-20 मिनट वही बातें की चल पड़े, ठीक है ना। कुछ कंटेंट भी तो निकलना चाहिए ना आपके लिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पे तो मैंने करवा ही दिया। ओके, इस पेज पे चलते हैं। हाँ ओके, सो अब यहाँ पे एक चीज़ मुझे बताना, आपने, अगर मैं बात करूँ ऊपर, मैंने बताया आपको, अच्छा एक मिनट पेज खिल रहा है, इसको थोड़ा सेट कर लें। हाँ, अब जैसे है 1/4 की वैल्यू मैंने क्या बताई ऊपर, 25% बताई होगी, क्या बताई होगी, 25% बताई होगी, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँ कि 2/4 की वैल्यू मुझे बताओ, ठीक है, तो एक तो तरीका है 2 1 2 2 2 4 सर 1/2 यानी 50% आ गया, ठीक है। चलो ये तो चीज़ कट की, फिर मैं बोलूँ कि सर मुझे जो है, चलो इसको मैं इरेज करता हूँ, इसको मैं इरेज करता हूँ, ये तो सामने कट रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूँ 3/4 की वैल्यू बताओ, ठीक है। एक तो तरीका आपके पास क्या था, 3/4 था सर, इट मीन किसी बच्चे के 4 में से 3 नंबर आए हैं, कितने परसेंट आए, फिर आप क्या करते, 100 से करते थे मल्टीप्लाई, दैट इज क्या करते थे आप, इट इज़ 4 2 8 4 5 20, यानी 75% आता था ना। एक तो तरीका इसका ये था। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ये भी आपको दिमाग ना लगाना बोले, आप डायरेक्ट सिर्फ वैल्यू देख के आंसर दे पाओ, तो क्या आपके लिए इजी रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या आपके लिए इजी रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसी तरह का डायरेक्ट तरीका अपनाते हैं। तो 1/4 की होती है 25%, तो 3/4 की क्या होगी। यहाँ पे मुझे एक चीज़ बताना, एक चीज़ नोटिस कर रहे हो आप, एक चीज़ क्या नोटिस कर रहे हो, ये यार ये दोबारा से हिल रहा है। हाँ ओके। अब मुझे एक चीज़ बताना, ये 1/4 से कितना हुआ है, 3/4 हुआ है, 1/4 से कितना हुआ है, 3/4 हुआ है। मुझे एक चीज़ बताना, किसी चीज़ को 1/4 से 3/4 होने के लिए क्या मैंने इसको कहीं ना कहीं 3 से मल्टीप्लाई किया ना। अरे देखो 1/4 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तब जाके तो 3/4 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तब जाके 3/4 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। तो इट मीन्स देखो 1/4 को जब मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तब जाके मेरा क्या बन रहा है, 3/4 बन रहा है, क्या बन रहा है, 3/4। इट मीन्स कि उसको 3/4 बनाने के लिए मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया है। 3/4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया है। इट मीन्स जो साइड वाली वैल्यू है, फिर मैं उसको भी क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, साइड वाली वैल्यू को भी क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। नहीं तो गलत हो जाएगा ना, इधर मैंने 3 से कर दिया और इधर मैंने किया ही नहीं, फिर तो गलत हो जाएगा। दोनों साइड हमें बराबर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। जाने की यहाँ पे किया, जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई तो आ गया 3/4। तो 25 का 3 गुना कितना होता है, 25 का 3 गुना कितना होता है, 25 का 3 गुना होता है हमारा 75%, कितना होता है 75%। क्या हमने डायरेक्ट वैल्यू लाई कि नहीं लाई, क्या हमने डायरेक्ट वैल्यू लाई कि नहीं आई। यहाँ पे जो हम काट कूट के 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन करके ला रहे थे, यहाँ पे हमने क्या किया, डायरेक्ट वैल्यू लाई, ठीक है। ये तो हमारा पहला पार्ट था, ठीक है। अब मैं दूसरी लेके चलता हूँ, ठीक है। मैं कोई भी नंबर मान सकता हूँ यार, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ, चलो 5/4 लिख दिया मैं, ठीक है। मुझे 5/4 की वैल्यू बताओ, मुझे 5/4 की वैल्यू बताओ। अरे मुझे कहीं ना कहीं ये सामने दिख रहा नहीं है कि ये 1/4 से मैंने कितना बनाया, 5/4। 1/4 से कितना बनाया मैंने, 5/4 बनाया। ये 1/4 से कितना बनाया है, 5/4 बनाया है। 1/4 से अगर 5/4 बनाया, इट मीन्स कहीं ना कहीं ये 5 से मल्टीप्लाई किया कि नहीं किया है, कहीं ना कहीं ये 5 से मल्टीप्लाई किया नहीं किया। देखो ध्यान से, 1/4 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके तो ये 5/4 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। इट मीन्स कि जो 25 है फिर उसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। 25 है उसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। 25 है उसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। और 25 का 5 गुना कितना होता है, 25 का 5 गुना होता है 125, जाने की 5/4 की वैल्यू क्या आ गई, 125% आ गई। क्या आ गई, 125% आ गई। तो ये आपने मजे से धड़ल्ले से सिर्फ देखा और आंसर दे दिया, देखा और आंसर दे दिया। नहीं तो एक और तरीका सा, 5 जो है 4 का कितना परसेंट है, 100 से करते मल्टीप्लाई, फिर वही है 4 2 8 4 5 यानी 25 का 5 गुना कितना, 125, वैसे वही आ रहा है ना। पर यहाँ पे आपने सिर्फ इसको देखा और आंसर दे दिया, देखा और आंसर दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक और चीज़ मैं देता हूँ, अच्छा घर के लिए अब दे दूँ घर के लिए। ओके, आप निकाल के लाओगे 6/4, 7/4, ठीक है, और 11/4, ये और ये घर से करके लाओगे। ओके, अब यहाँ पे और चीज़ करवाते हैं। अब आते हैं 1/5 के ऊपर, 1/5 के ऊपर। सेकेंड, 1/5 की क्या होती है, 20% होती है कि नहीं होती है, 1/5 की क्या होती है, 20% होती है। अगर मैं पूछूँ कि 2/5 की बताओ, 3/5 की बताओ, ठीक है,
तो आप बता पाओगे ना, आराम से बता पाएंगे सर, क्यों नहीं बता पाएंगे अभी? मुझे बताना, 1/5 20% है, तो 1/5 से 2/5 बनने के लिए कहीं ना कहीं 2 से मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं हुआ है? 1/5 से 2/5 बनने के लिए कहीं ना कहीं 2 से मल्टीप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है? तो इट मीन्स कि मैं 20 को भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से। 20 को भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा? कहीं ना कहीं 2 से। अगर 20 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एक चीज़ जानना, यानी इधर आंसर मेरे क्या आने वाला है? 40% आने वाला है। क्या आने वाला है? 40%। अब 1/5 को जब मैंने 3/5 बनाया है, 1/5 को जब मैंने 3/5 बनाया, कहीं ना कहीं किससे मल्टीप्लाई किया है? कहीं ना कहीं इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है कि नहीं किया है? कहीं ना कहीं ये सामने दिख रहा है कि इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो इट मीन्स कि मैं 20 को भी किससे करूंगा? 3 से। 20 को भी किससे करूंगा? 3 से करूंगा। यानी कि मेरा आंसर अब क्या आने वाला है? 20 का 3 गुना कितना होता है? 60%। 20 का 3 गुना कितना होता है? 60%। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हम सिर्फ वैल्यूज देकर आंसर दे पा रहे हैं। अब आप कौन सा बताओगे मुझे? 4/5, ठीक है, देन उसके बाद 6/5, उसके बाद फिर 7/5, उसके बाद 8/5, उसके बाद 9/5, उसके बाद 11/5। ये आप घर से करके लाओगे भाई, ठीक है, ये आप घर से करके लाएंगे, ठीक है, समझ आया? अब चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। ओके, ये तो यहाँ तक थी सिंपल वैल्यूज, यहाँ तक क्या थी? थोड़ी सिंपल वैल्यूज थी। अब मुझे एक चीज़ बताना, ठीक है, अब एक चीज़ मुझे बताओ, अगर मैं कोई मिक्स फ्रैक्शन लेता हूँ, अगर मैं कोई मिक्स फ्रैक्शन लेता हूँ, जैसे कि सपोज सपोज क्या ऊपर वैल्यूज है 1/3, 1/3, 1/3 की वैल्यू होती है 33, 1/3%। क्या है? 33 1/3% है। अगर मैं पूछूं कि मुझे 2/3 की वैल्यू बताओ जी, आप बता पाओगे 2/3 की वैल्यू? तो उसमें आपको देखो, यहाँ से 1/3 से 2/3 होने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया है? 2 से किया है। 1/3 से 2/3 होने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया है? 2 से किया है। 1/3 से 2/3 होने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया है? 2 से किया है। तो आप यहाँ भी 2 से करोगे, आप यहाँ भी किससे करोगे? 2 से करोगे, ठीक है। अब यहाँ भी किससे करोगे? 2 से करोगे। अब यहाँ भी किससे करोगे? 2 से करोगे, बार बार बोल रहा हूँ। अब यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से करोगे। अब यहाँ भी किससे करोगे? 2 से करोगे। करोगे किस तरह मल्टीप्लाई, वो देखो, अब सिखाता हूँ आपको। आप इसको भी 2 से करोगे, इसको तो आपने किया ही है 2 से, तभी जाके 2/3 बना है ना। करोगे कैसे? 33 1/3 इंटू 2 करोगे क्या? पहले 33 को 2 के साथ करोगे, पहले क्या करोगे? 33 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो। 33 को 2 के साथ जब मल्टीप्लाई किया, कितना है? 66 आया। कितना है? 66 आया। 2 1 जा 2, और नीचे क्या आ गया? नीचे जो 3 है ना, वो हमारा एज इट इज रहेगा, यानी आंसर मैंने क्या आने वाला है? 66 2/3%। क्या आने वाला है? 66 2/3%। अब एक और लेते हैं एग्जाम्पल। मैंने एग्जाम्पल लिया 4/3। मैं एग्जाम्पल किसकी ली? 4/3 की ली। मैंने एग्जाम्पल ली 4/3 की। तो 33 1/3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ? इधर भी किससे करने वाला हूँ? 4 से। यानी 33 का 4 गुना कितना होता है? ये 12 आ गया, 12 और 4 12 आ गया, एक यानी 132 बन गया। 132 ऊपर 4 5 3, ऊपर क्या बन गया? 4 5 3। अच्छा, मुझे अब एक बच्चों एक चीज़ बताओ कि ये जो फ्रैक्शन ही है, मिक्स फ्रैक्शन, क्या सही है कि गलत है? क्या सही है कि गलत है? ये क्यू आर पान डी की फॉर्म में है, क्यू आर पान डी की है। ये सही है कि गलत है? ये गलत है। गलत क्यों है? अब देखो ना, ये रिमाइंडर, रिमाइंडर नीचे वाली वैल्यू से क्या है? बड़ा आ रहा है। तो इसको मैंने याद आया, अब मैं सही करना सिखाया था, कैसे करेंगे? 132 प्लस इसको तोड़ेंगे, 3 1 जा 3 + 1 आ गया 4.3, यानी 132 और 1 133 1/3%। ये आपका क्या आने वाला है? सही आंसर आने वाला है। क्या आंसर आने वाला है? सही आंसर आने वाला है। और घर से आप करके लोगे 5/3, 7/3, 8/3, 9/3। ओके, समझ आया? अब ऐसे ही सिमिलरली एक वैल्यू आती है हमारी 1/7, जो हमारा होता है 14 2/7%। क्या होता है हमारा? 14 2/7% होता है, ठीक है, 14 2/7% होता है। अब जो 14 2/7% है, इसको मैंने अगर लिखना है 2/7, क्या लिखना है? 2/7 लिखना है। अगर मैं इसको 2/7 लिखूंगा, तो आपको सबको पता है कि अब मैं डायरेक्ट करूंगा, यानी इधर भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा कहीं ना कहीं, इधर भी, यानी 14 का 2 गुना कितना था? 28, और 2 का 2 गुना 4 5 7। डायरेक्ट आंसर लिखवा रहा हूँ ना, जैसे लिखता हूँ 3/7 को, तो आपको पता है 3। देखो, आपको जर्नल क्या याद रखनी है? जो पहली वाली वैल्यूज है ना, इनको याद रखना है। फिर ये चीज़ें तो उनके साथ मल्टीप्लाई होनी है। 1/7 को 3/7 किया। अब 14 का 3 गुना कितना होता है? 14 का 3 गुना होता है 42, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 42। फिर अगर 3 2 6, और नीचे क्या आ गया? 7 वैसा का वैसा रहना, यानी 42 6/7। जब तक मेरा ये रिमाइंडर जो है ना, वो ये इस डिवाइजर से छोटा है ना, तब तक मेरी मिक्स फ्रैक्शन सही होगी। बात कहाँ ख़राब होगी? जब ये चीज़ जब बड़ी आना शुरू हो जाएगी, जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, हम 4/7 लिखता हूँ मैं यहाँ, ठीक है, 4 5 7 लिखा मैंने। 14 का 4 गुना होता है 56, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा? 8 5 7, गलत हो गया, गलत हो गया। इसको मैं सही करूंगा, 56 + 7 1 7 + 1 कितना है? 57 1/7%। और ये आपको 4/7 वैल्यू जो है ना, वो डायरेक्ट भी याद रखनी है कि 4/7 की वैल्यू कितनी होती है? 57 1/7। 4/7 की वैल्यू कितनी 4/7 की वैल्यू कितनी होती है? 57 1/7% होती है। समझ आया? ओके, अब चलते हैं, लेट कम टू द नेक्स्ट पेज।
अब यहाँ पे देखो भाई, अब यहाँ पे देखो, अब सिमिलरली और भी वैल्यूज देने वाला हूँ। जैसे आता है हमारा 1/6, क्या आता है 16/3% आता है कि नहीं आता है। अब आपका घर से फर्क रहे, होमवर्क है 2/16, 3/16, 4/16 की वैल्यू निकालना, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है मेरा 1/7, मैंने करवा दिया। 1/8 हमारा होता है 12, 1/2% होता है कि नहीं होता है। घर से निकाल के लाओगे 3/8, 5/8, 7/8, ठीक है। और ये सारी की सारी ये आपको जबानी भी जा चाहिए भाई, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट उसके बाद है फिर 1/9। 1/9 कितना है 11, 1/9% था। घर से निकाल के लाओगे 2/9, 3/9, 4/9, 5/9 की वैल्यू मुझे निकाल के लेनी है अपनी। देन उसके बाद फिर क्या था 1/11 था, वो था 9, 1/11% था, 9 1/11% था, ठीक है। घर से करके लाओगे 2/11%, 3/11%, 4/11%, 5/11%। मैं होमवर्क दे रहा हूँ भाई, पहले बता देता हूँ मैं, ठीक है, साथ में प्रैक्टिस भी होगी। ये मुझे घर से करके लाने हैं अपने सारे के सारे, ठीक है। तो आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि ये चीज़ें कैसे करनी है हमें, ठीक है ना। तो लगभग 45 मिनट्स की वीडियो होगी अभी तक, ठीक है ना। तो मैराथन मीन्स कि मैराथन चलेगा भाई, एक एक घंटे की वीडियोस भी चलने वाली है इसमें, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर आधे घंटे पढ़े, आधे घंटे नहीं, आधे घंटे में मैथ नहीं पढ़ा जाता है भाई। अगर पेपर निकालना है ना तो आधे घंटे में तो मैथ नहीं पढ़ा जाता, फिर वो बातें ही होती हैं। ओके, 2x की स्पीड से देखो, जिसको आता है, जिसको नहीं आता देखो पहली बार सीख रहे हो, ये आपको कांस्टेबल में भी काम आने वाला है, ये पहले बोल देता हूँ आपको मैं, ये आपको कांस्टेबल में भी काम आने वाला है। ओके, चलो जी, अब नेक्स्ट पे आते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है अब, ठीक है। अब कुछ कन्वर्जन्स होती हैं, ठीक है, कुछ कन्वर्जन्स भी होती हैं। अब कन्वर्जन्स के लिए आज पढ़ें कि कल पढ़ें, ठीक है। आपको बोलूँगा तो आप तो यही बोलोगे सर आज छोड़ दो कल पढ़ लो, ठीक है ना। चलो जी, कन्वर्जन्स पढ़ लेते हैं, कल क्वेश्चंस करते हैं ना, क्योंकि ओके। अब करते हैं कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स में पहला टॉपिक मेरा रहने वाला है कन्वर्जन्स ऑफ परसेंटेज टू फ्रैक्शन। कन्वर्जन ऑफ, चल रहने दो यार, कन्वर्जन्स मैं कल करवा देता हूँ, कल क्वेश्चंस भी करवा दूंगा साथ साथ में, है ना। तो आज के लिए आपका होमवर्क क्या रहेगा, पहले सुन लो मेरी बात, ठीक है। आज के लिए आपका होमवर्क क्या रहेगा, जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं आपको, ये जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए हुए हैं ना, ये ऊपर जितने भी होमवर्क में दिए हुए हैं, और खासकर ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस कहाँ के, हाँ ये जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस हैं, इनको भाई याद कर लेना पानी की तरह, इनको पानी की तरह याद कर लेना पूरा, फिर जाके काम करने वाला है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अच्छा, और कुछ होमवर्क भी देना चाहता हूँ मैं, ठीक है, और कुछ भी होमवर्क देना चाहता हूँ। एक मिनट वेट, वेट, हाँ जी, पेज आ गया। अब होमवर्क आपके लिए क्या है एक्स्ट्रा, सुन लो ध्यान से। आपके लिए होमवर्क क्या है, मैथ की कैलकुलेशन अगर स्ट्रांग करनी है ना, टेबल 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर टेबल 20 तक पानी की तरह याद। स्क्वायर 1 से लेकर 30 तक आने चाहिए, अगर इससे ज़्यादा कोई कर सकता है तो बड़ी अच्छी बात है। क्यूब 1 से लेकर 20 तक आपको क्यूब पूरे पानी के ज़्यादा याद चाहिए, ठीक है। टेबल्स कर लिए, स्क्वायर कर लिए, क्यूब कर लिए ना, कैलकुलेशन बड़ी अच्छी हो जाएगी यार। ये सिर्फ मैथ में नहीं, नंबर सीरीज में भी, नंबर सीरीज में आपको हेल्प करने वाली है, जब आप वहाँ पे स्क्वायर रूट वगैरह निकालना पड़ते हैं यार, ठीक है। बस इतना कर लो, वही काफ़ी है। समझ आया, क्लियर है भाई। ओके, टेबल हो गए, स्क्वायर्स हो गए, क्यूब्स हो गए, ये आपको सिर्फ मैथ्स में नहीं नंबर सीरीज में भी हेल्प करने वाले हैं। ओके, तो आज के लिए बस यही था, ठीक है। बाकी जितना भी मैंने आज करवाया है, इसको मेहनत करनी है दिल से भाई। जो मैंने पढ़ाया बेसिक पढ़ाया पूरा पूरा आज, कल से क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे और 1-2 दिन में आपकी परसेंटेज पूरी खत्म कर लूंगा मैं, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टाइप्स है सारी की सारी। अब आपको काम क्या करना है, मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। क्या करना है, सब्सक्राइब, उसको फैला देना भाई, व्हाट्सएप स्टेटस फैला दो, जैसे मर्जी कर दो। और इसके साथ में ना एक बेल आइकन होता है, बेल आइकन को आपने क्या करना है, प्रेस कर देना है। क्यों प्रेस करना है भाई, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हो, जब भी मेरी वीडियो आएगी, और वीडियो मेरी हमेशा सुबह सुबह इसका टाइमिंग 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 10 बजे मेरी वीडियो प्रीमियर हो जाएगी, मैं पहले बोल के चलता हूँ आपको, ठीक है ना। रोज सुबह 9 से 10 बजे प्रीमियर हो जाएगी। ओके, उसके बाद कमेंट, कमेंट आपको करना है, लाइक्स आपने वीडियोस को करने हैं, और जितना हो सके ना वीडियो को शेयर करो, जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करो, जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतनी ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगी। उसके बाद और अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा, और मैंने बोल दिया जैसे ही सिलेबस कंप्लीट उसके बाद मैं मॉक टेस्ट भी इस पे लेके आऊँगा। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, तो आपका रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहा ना, मैं आपको इतना अश्योर करता हूँ, मैं फा के लिए, जेकेपी कांस्टेबल के लिए, और जेकेपी
SI के लिए, इन सब के लिए अलग अलग सीरीज लेके आऊँगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आऊँगा। ये मैं पहले बोल के चलता हूँ, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आऊँगा, जिसमें से प्रैक्टिस करवाऊँगा, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। ओके, तो आज के लिए बस यही था। थैंक यू सो मच। प्लीज़ जो घर के लिए मैंने आपको होमवर्क दिया उसको करना ही करना है, ठीक है। आई होप आपको जो सेशन है वो पसंद आया होगा, ठीक है ना। सो आज के लिए बस यही था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब अपनी नई नेक्स्ट वीडियो के साथ।